दैनिक उपकरणों के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है, जैसे मोबाइल फोन, माइक्रोवेव अवन और वाईफाई राउटर आदि। क्या आप जानते हैं ये उपकरण विकिरणों की मदद से कार्य करते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहते हैं। आइए इसके बारे में अधिक जानें। सर्दियों की धुंधली सुबह में कभी कभी बहुत कम दिखाई देता है, जिस कारण पास की वस्तुओं को भी नहीं देखा जा सकता है। दृश्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म का उपयोग करके ली गई एक तस्वीर वस्तु की सबसे धुंधली छवि दिखाएगी। लेकिन अगर हम किसी विशेष फिल्म का उपयोग करते हैं तो हम तस्वीर में उसी वस्तु की छवि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसा क्यों है और यह विशेष फिल्म क्या है? यह एक विशेष फिल्म है जो अवरक्त विकिरण के प्रति संवेदनशील है। दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में ज्ञात तरंगों की एक वृहत बैंड का एक छोटा सा भाग बनाते हैं। सूर्य एक स्रोत है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सभी बैंड का उत्सर्जन करता है। आइए अब हम स्पेक्ट्रम की प्रत्येक परास का अध्ययन करें, जिसमें भिन्न तरंगदैर्ध्य, भिन्न नाम और भिन्न उपयोग हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 10⁻⁻16 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से अधिक की तरंग दैर्ध्य श्रेणी को कवर करता है। यह कम तरंग दैर्ध्य की ओर गामा किरणों से बड़े तरंग दैर्ध्य की ओर रेडियो बैंड से संबंधित है। आइए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न पट्टियों पर एक एक करके चर्चा करें। रेडियो स्पेक्ट्रम एक प्रसारण बैंड रेडियो स्पेक्ट्रम का एक खंड है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। ये तरंगे फुटबॉल जितनी छोटी हो सकती हैं और फुटबॉल के मैदान से लंबी भी हो सकती हैं। रेडियो तरंगे आपके रेडियो पर संगीत बजाती हैं। वे आपके टेलीविजन और सेल्युलर फोन के लिए भी संकेतों को लाती हैं। सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग बेतार संचार के लिए करते हैं। लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल सूक्ष्म तरंग रिले लिंक के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग माइक्रोवेव अवन में खाद्य पदार्थों को जल्दी, कुशलता से और समान रूप से गर्म करने के लिए भी किया जाता है। अवरक्त किरणें। अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक लंबी होती है। अवरक्त क्षेत्र दृश्य लाल प्रकाश के छोटे से किनारे से 0.76 माइक्रोमीटर पर शुरू होता है और 1000 माइक्रोमीटर तक फैलता है। इस तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में सभी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण शामिल है। ये किरणें हमारी त्वचा द्वारा अवशोषित की जाती हैं और इस प्रकार हमें गर्म रखती हैं। कोई भी अवरक्त किरणें नहीं देख सकता, लेकिन उन्हें गर्माहट के रूप में महसूस कर सकता है। दूर अवरक्त विकिरण का उपयोग वस्तुओं के विभिन्न भागों के तापमान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। टेलीविजन, एयर कंडीशनर आदि के रिमोट कंट्रोल में भी इनका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। इस क्षेत्र को दृश्य प्रकाश के रूप में जाना जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी जैसे विभिन्न रंगों से बना होता है, जिसे सामान्यतः विबग्योर के नाम से जाना जाता है। पहले चर्चा किए गए उदाहरण में दृश्य विकिरण की तीव्रता कोहरे के माध्यम से गुजरने से कम हो जाती है। इसके विपरीत अवरक्त तरंगे बिना अधिक क्षीणन के कोहरे के माध्यम से यात्रा करती हैं। इस प्रकार हम अवरक्त कैमरे का उपयोग करके दूर की वस्तु की स्पष्ट छवि प्राप्त कर सकते हैं। हम पराबैंगनी, एक्स किरणें और गामा किरण स्पेक्ट्रम के बारे में बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सारांश। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 10⁻⁻16 मीटर से 1 किलोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य परास को कवर करता है। रेडियो तरंगे आपके रेडियो पर संगीत लाती हैं और आपके टेलीविजन और सेल्युलर फोन के लिए संकेत लाती हैं।
सूक्ष्म तरंगों का उपयोग बेतार संचार के लिए और माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को जल्दी, कुशलता से और समान रूप से गर्म करने के लिए किया जाता है। अवरक्त किरणें हमारी त्वचा द्वारा अवशोषित की जाती हैं और इस प्रकार हमें गर्म रखती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रिमोट कंट्रोल में भी व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। हमने अभी कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों पर चर्चा की है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए।